आपके साथ मैं हूं आदिया नाज। कराची में भी सर्दी की आमद हो चुकी है और यहां पर चाय के शौकीनों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि सर्दी में चाय ना हो ये कैसे मुमकिन है। इस वक्त मैं कराची के फेयर हॉल में मौजूद हूं और यहाँ पर मेरे बैक पर आप देख सकते हैं कि चाय एक्सप्रेस खड़ी हुई है। चाय एक्सप्रेस के अंदर चाय बनती है और यहाँ के लोग चाय पीते हैं। आइए आज आपको चाय एक्सप्रेस के मालिक से बात करवाते हैं उनकी और उनसे जानते हैं कि यूनिक आइडिया आया कैसे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये चाय एक्सप्रेस आप यहाँ पे रखते हैं, यहीं पर होती है, फेयर हॉल में ही होती है? अच्छा, कितने अरसे से लगा रहे हैं इसको? 10 दिन से लगा रहे हैं। 10 दिन से। इससे पहले ये कहाँ पर होती थी? ये इधर घर पे होती है। कहाँ? यहाँ पे खड़े होते हैं। अच्छा, खड़े होते थे। तो मुझे बताइएगा कि गर्मी में ज्यादा लोग आते थे चाय पीने के लिए या सर्दी में लोग आते थे? सर्दी में लगा। हाँ, तो मतलब आप भी यहाँ पे लगा के एंजॉय कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल डिफरेंट है और सबसे बड़ी बात ये हाइजीनिक है। अनहाइजीनिक है, बिल्कुल सारी चीज़ों का ख्याल इन्होंने रखा हुआ है और हर चीज़ प्योर है। जितनी भी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अच्छा, दूसरी चाय भी आप पीते होंगे शहर में, डिफरेंट मकामात पर चाय खाने हैं, लेकिन उस चाय में और इस चाय में आपको क्या डिफरेंस, जायके में क्या डिफरेंस लगा? जायके के अंदर थोड़ा सा यूनिक है, इसका टेस्ट काफ़ी यूनिक है और काफ़ी इधर का आजकल वेदर के हिसाब से, पार्क के हिसाब से कि ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो ये भी एक फैसिलिटी है। अच्छा, एक चीज होती है प्रेजेंटेशन उन्होंने बड़ी कमाल बनाई है। एक सुजुकी है और उसका इस तरीके से इस्तेमाल कोई सोचता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक बहुत अच्छा सा थीम है कि कल्चर को प्रमोट किया गया है इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी एक कम इन्वेस्टमेंट के अंदर एक आइडिया कर सकता है, पूरी तरीके से लीगल है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे फूड कार्ट प्लेस होते हैं और चलते हैं। जो भी इंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो उनके पास कम इन्वेस्टमेंट है, वो एक इस तरीके से भी एक स्टार्टअप ले सकते हैं एक छोटी कॉस्ट के ऊपर और अपना ब्रेड एंड बटर और जो फर्दर स्टडीज़ के हैं वो भी आगे अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इस आइडिया के तहत अगर देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि कम कॉस्ट के अंदर हम अक्सर सोचते रहते हैं कि ज़्यादा सरमाया हो, बड़ा बिजनेस हो। आप कम सरमाए में छोटा बिजनेस भी कर सकते हैं और इन्होंने ये प्रूव किया है। और आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन बहुत कमाल है और सिर्फ एक चाय ये बनाते हैं। उस चाय का जायका शहर के दीगर चाय खाने जो है उनसे काफ़ी डिफरेंट होता है। इस पार्क के अंदर आने वाले लोग इस चाय से लुत्फानंदोज ना हो ये मुमकिन नहीं है। इसी के साथ आदिया नाज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हुर्रम शहजाद का गुजरात सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। डिप्टी कमिश्नर गुजरात ने सब्जियों और फलों के नीलामी के अमल की निगरानी की और कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों के जरिए मंडी में खरीदो फरोख्त का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हुर्रम शहजाद का कहना था कि अशियाए होरोनोश की मुकर्ररा कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, मसनूई महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरी का सख्ती से मुहासबा किया जाएगा। उमर बेग, newsalert.com.pk। स्पीकर साहब, 2 सवाल हुए। एक तो मैं इस ऐवान की याद दहानी के लिए बताना चलूं कि आज तक 1.5 साल तकरीबन हुकूमत को हुआ है और एक भी सवाल मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और पोस्टल का ऐसा नहीं है जिसका जवाब खुद मिनिस्टर ने नहीं दिया हो। सारे क्वेश्चंस के मैं खुद जवाब देता आ रहा हूं और कोई भी ऐसा इजलास नहीं है जिसमें गैर हाजिर हूं। अब दूसरी बात जो जुर्मानों के हवाले से की गई थी, स्पीकर साहब थोड़ा सा ऐवान को बताना जरूरी है। ये जुर्माने जो हाईवेज और मोटरवेज के ऊपर इजाफे की तजवीज़ आई है, स्पीकर साहब अगर क्योंकि पूरी कौम और मुल्क के लिए ये बात अगर सुन लें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स पाकिस्तान को दिए गए हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुछ टारगेट्स हर पाकिस्तान के तमाम तकरीबन वजारतों को मिले हैं। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 2 तजावीज़ दी गई थी उनकी तरफ से और उसमें जो चीज़ें डिसाइड हुई थी वो एक तजवीज़ ये थी कि रोड सेफ्टी पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर अभी तक नहीं थी। इस हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली रोड सेफ्टी पॉलिसी बना दी 2018 दिसंबर में। दूसरी तजवीज़ ये थी कि एक्सीडेंट्स की रेशो को अगर आपने 50% कम करना है तो जो कानून तोड़ते हैं, जो ओवर स्पीडिंग करते हैं, उनकी जुर्माने जो है उसको आप बढ़ा दे तो उसके ऊपर दुनिया के अंदर जो प्रैक्टिस रही है उसकी 50% एक्सीडेंट उससे कम हो जाते हैं। यहां तक कि दुनिया के अंदर एक और चीज
आपने अमेरिका के अंदर पेट्रोल क्राइसिस का आपको याद होगा कि अमेरिका के अंदर जब पेट्रोल क्राइसिस आया तो उन्होंने क्या किया कि 50 माइल से ज्यादा कोई गाड़ी हाईवेज और मोटरवेज के ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन जब पेट्रोल क्राइसिस खत्म हो गया तो अमेरिका ने वो 50 माइल्स वाला फैसला वापस नहीं लिया, बल्कि हुकूमत उस वक्त की सामने आई और उन्होंने कहा कि इससे हमारे जो एक्सीडेंट है वो ऑलमोस्ट 60% कम हो गए हैं, लिहाजा आप 50 माइल से ज्यादा की स्पीड पे नहीं जा सकते। तो स्पीकर साहब गुजारिश की थी कि कल ही आज से ये इंप्लीमेंट होना था, लेकिन कल ही जो ट्रांसपोर्टर्स का और ये इशू सामने आया उसको हमने होल्ड पे रखा हुआ है। लेकिन मैं अपने मीडिया से, अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन से ये गुजारिश करता हूं, और एक और चीज, इसमें एक और चीज भी ऐड कर दूं कि दुनिया के अंदर जब फाइन भी इंक्रीज हुआ है तो उससे जो आपके जुर्मानों की रेवेन्यू थी वो दुनिया के अंदर कम हुई है। मतलब इससे आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जब आपकी ओवर स्पीडिंग के ऊपर जुर्माने लगते हैं तो लोग एहतियात ज्यादा करते हैं, एक्सीडेंट 50% कम होते हैं और रेवेन्यू आपका और कम हो जाता है। तो ये रेवेन्यू पर्पस के लिए नहीं है, ये इंसानों की जानों के लिए है। अगर आप देखें तो ज्यादा एक्सीडेंट जो लोडेड ट्रक्स होते हैं वो ओवर स्पीडिंग करते हुए कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो उनकी जान को भी और दूसरी की जान को भी खतरा होता है। तो लिहाजा इसको देखते हुए ये फैसला हुआ था, लेकिन चूंकि किसी को अच्छी तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया था, तो मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूं और अपने पार्लियामेंटेरियन से भी कि इस पर्पस के लिए था, लेकिन जब कल शोर उठा तो इसको अभी हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। लेकिन सबको साथ लेके इंशाल्लाह इसके ऊपर करेंगे कि हमारे पाकिस्तानी है, उनकी जानों का हमने तहफ्फुज देना है। रोड सेफ्टी पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर जो हमने ये बनाई है वो दो पर्पस के लिए, एक सड़क की तहफ्फुज के लिए और दूसरा अपने पाकिस्तानियों की जानों की तहफ्फुज के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। स्पीकर, नहायत दुख के साथ मैं ये बात करने जा रहा हूं और मुझे खुद इस पे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आज जिस तरीके से हुकूमत ने पार्लियामान में आपके सामने जिस अंदाज से उन्होंने कार्रवाई में हिस्सा लिया और फिर खुद ही कोरम पॉइंट आउट कर दिया, इससे जो चीज सामने आई है कि वो एक गैर संजीदगी है हुकूमत की। जिस अंदाज से आपने देखा कि सुबह के टाइम कोई मिनिस्टर यहां पर मौजूद न था, मासवाए एक आध मिनिस्टर थे, और क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आवर शुरू हुआ, जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस जो है इस हाउस में वो क्वेश्चन आ रहा है और ये उनका बुनियादी हक है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का जो सवालात आपसे पूछते हैं मिनिस्ट्रियों से। आप खुद आज मुलाजा फरमाए, मैं पहले भी कह चुका हूं और मेरे कुलीग जनाब नवीद कमर ने भी ये पॉइंट आउट किया था कि कल जो थे वो मोर देन 50% जो सवालात थे उनके जवाबात के आगे लिखा हुआ था कि अगली बारी हम इसका जवाब देंगे। आज फिर जब सवालात आए तो आज फिर मोर देन 50% के आगे लिखा हुआ है कि अगली बारी या नेक्स्ट रोटा डे के ऊपर हम इसका जवाब देंगे आपको। तो ये तो संजीदगी का तो लफ्ज भी मैं समझता हूँ गैर संजीदगी का काफी नहीं है, लेकिन उस पर यह हुआ है कि हम बैठे हुए हैं क्वेश्चन करने के लिए और एक मेंबर जो है वो हुकूमत की बेंच से खड़ा होता है और वो कहता है जनाब के कोरम नहीं है। तो लिहाजा वो हमें सवालात जो वक्फा सवालात है, जो क्वेश्चन आ रहा है, उससे महरूम कर दिया गया। अब आप फरमाएं कि क्या आप दोबारा ये सवालात लेंगे? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या आप देखें आपकी गैलरीज बैठी है, क्या कोई सेक्रेटरी बैठा है? वक्फा सवालात के दौरान उनको नोट्स लेने होते हैं और वो जो है वो जवाब दे हैं। किसी ने आज तक नहीं देखा कि हमारी गैलरीज में, कभी मैंने कोई गवर्नमेंट फंक्शनरीज को नहीं देखा, कम से कम मैंने किसी फेडरल सेक्रेटरी को नहीं देखा, कोई जूनियर बैठा हो तो मैं नहीं पहचानता उसको। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो हालात है हमारे सामने, हमें बड़ा सीरियसली इसको रिव्यू करना चाहिए। और जनाब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, आपकी चेयर से एक्सपेक्ट करता हूं एज ए कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस कि आप बड़ा इस पे सख्त एक्शन लें और ऐसी रूलिंग पास करें कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना हो और खास तौर पर जितने सेक्रेटरीज हैं वो यहां पर मौजूद हों। साल नौ के आगाज पर हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा, पेट्रोल, घरेलू सिलेंडर और आटा सब महंगे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे।
नए साल के पहले ही दिन पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे फी लीटर इजाफा, जबकि 25 रुपए फी किलो इजाफे के साथ LPG का घरेलू सिलेंडर 278 रुपए महंगा हो गया है। ऑयल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 61 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपए 25 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपए 8 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 10 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। इसके अलावा 20 किलो आटे के थैले की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 80 रुपए इजाफे के बाद आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1100 रुपए हो गई है। सुई गैस की बंदिश के सताए आवाम जो कि मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, इन पर भी ओगरा ने एक और महंगाई बम गिराते हुए LPG की फी किलो कीमत में 25 रुपए का इजाफा कर दिया, जिससे LPG का घरेलू सिलेंडर 278 रुपए महंगा हो गया है। LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1791 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ख्याल रहे इससे कबल LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 1513 रुपए थी।